हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, इस बार इसके आने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग ज्ञात करो, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे ये जो आकृति दे रखी है, इसमें ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। और आपको ये छायांकित भाग दिख रहे होंगे। ठीक है, ये ब्लैक जो लाइन बना रखी है मैंने, ये छायांकित भाग है। ये इस साइड का छायांकित भाग है, एक ये छायांकित भाग। तो इन दोनों का तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी आकृति मिल रही हैं। देखो ए बी सी डी तो एक वर्ग है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें दो चतुर्थांश नज़र आ रहे होंगे। चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त के चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये एक वृत्त है, वृत्त के चौथाई भाग ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना केवल यहाँ से यहाँ तक, ये इसे हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसी प्रकार की आकृति यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। दो आकृति हैं, यहाँ से देखो ये एक चतुर्थांश ए से बी, ए बी ई और डी, और फिर वापस ए। तो देखो यहाँ पूरा ये एक चतुर्थांश हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का है। उसके बाद ये चतुर्थांश हो गया। दूसरा चतुर्थांश कहाँ है, सी से देखो, सी वी एफ डी और वापस सी। तो देखो ये एक चतुर्थांश हो गया, यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिख भी रखा है पहले ही से आपके लिए। ये देखो ये इतनी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, चतुर्थांश इसमें दो हैं। कौन कौन से, ए बी ई डी ए बी ई डी ए। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश क्या है, सी बी एफ डी सी बी एफ डी सी, दोनों चतुर्थांश हो गए। अब छायांकित भाग जिसका तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना, कौन सा है, दो छायांकित भाग हैं, ए बी एफ डी ए बी एफ डी फिर वापस ए, ये एक छायांकित भाग हो गया। दूसरा सी बी ई डी सी बी ई डी सी, दोनों छायांकित भाग हो गए। इनका तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी ए बी एफ डी इस वाले का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये पूरा एक वर्ग है। अगर इस पूरे वर्ग में से तुम ये वाला चतुर्थांश माइनस कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इतना चतुर्थांश अगर तुम निकाल दो, यानी माइनस कर दो, घटा दो उसमें से, तो ये वाली जगह बचेगी, यानी इसका तुम्हें क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही से, छायांकित भाग ए बी एफ डी ए का क्षेत्रफल, यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से माइनस चतुर्थांश सी बी एफ डी सी। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से अगर तुम भाग दे दो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें हमने 4 से भाग दे दिया तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल बन गया। क्योंकि उसका ये चौथाई भाग होता है तो इसलिए हमने 4 से भाग दे दिया। भुजा कितनी है, भुजा है 16। ठीक है, भुजा हमारी 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 16 रखेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर। माइनस पाई का मान कितना है, 22/7। ठीक है, गुणा आर कितना है, देखो अब इस चतुर्थांश में ये जो इसकी भुजा है, चतुर्थांश की ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, देखो ये चतुर्थांश है, यहाँ से यहाँ तक ये जो 16 सेंटीमीटर जो वर्ग की भुजा है चतुर्थांश के लिए त्रिज्या का काम करेगी। तो ये हो गई आर कितनी है तुम्हारी, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेंगे हम 16 का स्क्वायर और बटे में है 7। देखो अब इतने को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तुम क्या करो, 16 जो दोनों में जगह है वहाँ कॉमन ले लो। 16 का स्क्वायर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, 1 माइनस ऊपर ये बचेगा 22। ठीक है, बटे ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 7 तो है ना, ये 4 है। 22 पाई का मान 22/7 और 16 का स्क्वायर यहाँ पे ये क्या, ये 4 है। ठीक है, तो ये कितना है 4। तो 7 का 4 में गुणा करेंगे तो ये होगा 28।
ठीक। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 256, ठीक, बटे 28 का हम इधर गुणा करेंगे, 28 एकम 28, और 28 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो 6/28 ये आ गया। देखो ये 256, ये बटे में 28 है तो ये 4 से कट रहा, तो 4 सत्ते 28, यहाँ 7 आएगा, और 4 छंग 24, यहाँ बचा 1 और 4 चुक 16। तो तुम्हारे पास क्या बचा? यहाँ से तुम्हारे पास निकला 64 गुणा 6 ये वाला, और बटे 7। इन दोनों का गुणा करेंगे, 64 और 6 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 384, और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो छायांकित भाग इतने का क्षेत्रफल निकल रहा है, कितना? 384/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड पार्ट के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखो इस पूरे वर्ग में से ये वाला जो चतुर्थांश है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे वर्ग में से इतना चतुर्थांश, ये इतना, ठीक है, ये अगर तुम इससे निकाल दो यानी माइनस कर दो तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल उतना ही आएगा जितना फर्स्ट पार्ट का आएगा, क्योंकि देखो वर्ग तो वही है तो भुजा तो वही रहेगी, और इसकी ये जो चतुर्थांश है इसकी भी त्रिज्या 16 है, तो सेम जितना फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल आया था उतना ही सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल आएगा। तो हम लिख देंगे, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग CBEDC का क्षेत्रफल क्या होगा? जितना ये आया था उतना ही आएगा, 384/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास अभीष्ट क्षेत्रफल क्या निकलेगा? इन दोनों का योगफल, ठीक है, दोनों छायांकित भाग का योगफल कर देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, 384/7 प्लस 384/7। तो देखो ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न बन गई, इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 7 आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 ये हो गया 8, ठीक है, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 3 और 3 6 7, 768/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप भाग दे सकते हैं, भाग देने पे ये जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 109.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है जब हम 7 का इसमें भाग देंगे। तो देखो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।